हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता मिलेगी में फिर से स्वागत है। बारूद प्रश्न सीरीज का ये पार्ट 4 है। इसमें हम सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर कर्नाटक राज्य का नया जिला है। इस नए जिले के साथ राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लक्षद्वीप उच्च न्यायालय केरल राज्य में स्थित है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम तट से दूर स्थित एक द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है और यह द्वीप समूह केरल हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 52 किलोमीटर दूर स्थित है। सांची स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो भारत में रेपो रेट आरबीआई निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। इस नगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो उत्प्रेरक का कार्य संक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई विश्व की और सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। शुंग वंश की स्थापना 187 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने पुरोहित पतंजलि की सहायता से 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। उन्होंने 36 वर्ष राज किया, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुए, जिन्होंने यवनों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। यह संगति कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। पेडोलॉजी अथवा मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन किया जाता है। इसमें भूमि की बनावट, खनिज लवण, जल, अनेक जैविक पदार्थों के साथ साथ मृदा जीवाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिससे भूमि को उर्वरता के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में
क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्रियंबकम पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे जो फोर्ट विलियम्स प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल के अध्यक्ष भी थे और इस तरह 1773 से 1785 तक वह भारत के प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबड़े हैं। तो दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन का चौथा पार्ट था जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस लिखे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मैं आगे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।